ओम शांति। 6 फरवरी 2025। आज की मुरली। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर: कांटे से खुशबूदार फूल बनना। यह सबसे श्रेष्ठ तकदीर है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत: तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह तो कॉमन गीत है क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियाँ हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियाँ कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फ़र्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतियों के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन ज्योत के हैं, कोई यक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में हैं कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई भी सतो प्रधान तकदीर है, कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्थूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना। यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। यह है मृत्युलोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रायल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे।
यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंच ते ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए खाते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं, फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास लेके आ जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और विश्व के मंदिर में क्या ले जाते, दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छा जानते हैं। उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। बल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है। पर टीचर तो नंबरवान है ना। विजयमाला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सिजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है। पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है, बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि। वह सब हैं हद की बिरादरियाँ। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। परंतु यह किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे। नॉलेज तो कुछ भी उठा ही नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग लेना है। इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो, किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वह भी सूक्ष्म तनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं। यह है मनुष्य लोग। ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं।
जिसको डीटीज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं, सूक्ष्म तन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात, गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और रात। तो हमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज़ नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत बेले तो कोई भी आ सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं है। कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज़ जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरी पॉइंट, विजयमाला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान,
संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्ति का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुणा नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है, तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति।